আৰু 13 বছৰ। মুম্বাইত আৰম্ভ বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বিশেষ কৰ্মশালা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালাৰ বাবে মুম্বাইত গোট খাইছে দেশৰ প্ৰায় 1400 বিজেপি মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক। মুম্বাইৰ ৰামভাও মালগী প্ৰবোধিনী চমুকৈ RMPত অনুষ্ঠিত হৈছে 3 দিনীয়া এই বিশেষ কৰ্মশালাত অংশ ল'বলৈ ইতিমধ্যে মুম্বাইত উপস্থিত হৈছে অসমৰ 61 গৰাকী বিজেপি বিধায়ক। কৰ্মশালা আৰম্ভণি আৰু অন্তিম কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিজেপি প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী থলীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিছো নেটৱৰ্ক 18ৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰশান্ত পাণ্ডেৰ সৈতে। प्रशांत पांडे, आज ट्रेनिंग हुआ था, आज जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर क्या अपडेट है? अगर आप देखें तो जहां पर आप सुन रहे हो, हाँ। इस शिविर को अंजाम दिया जा रहा है वहां पर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण बातें ये बताई जा रही है कि आसाम प्रदेश में किस तरह से अपने चेहरे अपने प्रतिमा को आगे बढ़ाना है। और इस ट्रेनिंग के बाद जब यहाँ के MLA आसाम जाएंगे और वहाँ पर जब काम करेंगे तो उसके बाद जनता उनके उस कामों को किस तरह से रिस्पांस देती है, ट्रेनिंग का कितना असर पड़ता है, ये तमाम चीज़ों को जो है नोटिस किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए ये रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी जो इंस्टीट्यूट है इसके अंदर ही सभी MLA के रहने के, खाने के और सोने की व्यवस्था की गई है। और यही वजह है कि इसके अंदर किसी को जाने की कोई इजाज़त नहीं दी जा रही। एकदम गुप्त जो है ये प्रशिक्षण शिविर को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए सुरक्षा के तौर पर ये गेट हमेशा बंद रहता है। जब यहाँ पर कोई आएगा और कोई जाएगा तो ही उसे परमिशन दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि असम के कुछ MLAs हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो यहाँ से गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं, लेकिन उन्हें बात करने के लिए सीधा मना किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए अभी जो अंदर मीटिंग चल रही है उसके लिए एक ब्रेक दिया गया है, क्योंकि सवेरे 9 से 11 एक बार मीटिंग होती है, 11 बजे ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद लंच के लिए ब्रेक दिया जाता है और लंच के बाद जो मीटिंग होती है उसके बाद शाम को जो है कुछ समय के लिए ब्रेक दिया जाता है। फिर लास्ट में रात में कुछ प्रशिक्षण होगा, उसके बाद जो है डिनर के लिए ब्रेक दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 12, 13, 14 3 दिन, आज 12 तारीख है, 2 दिन और यहाँ पर सभी MLA को जो है यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण मुद्दा जिस तरह से मैंने बताया कि प्रदेश में अपने आप को कैसे भुनाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। और इस ट्रेनिंग के बाद प्रदेश जब यहाँ से MLA जाएंगे तो इनके कामकाजों को लोग कितना सराहते हैं, कितना पसंद करते हैं, इस ट्रेनिंग का कितना असर होता है, ये बीजेपी जो है देखेगी और जानने की कोशिश करेगी कि ट्रेनिंग में कितना असर इन पर पड़ा हुआ है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पर ये मुंबई से सटा भाईंदर इलाका है और यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। 3 दिनों की ट्रेनिंग है। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अब तक 64 MLA यहाँ पर हैं। साथ ही साथ असम प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता शर्मा वो भी यहाँ पर अंदर ही मौजूद हैं। और अभी कुछ समय के लिए ब्रेक हुआ है, उसके बाद ट्रेनिंग की प्रक्रिया जो है फिर रात को चलती है, उसके बाद लंच किया जाता है, यानी कुल मिलाकर देखा डिनर किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह से इनका पूरा शेड्यूल तय किया गया है। कौन सी बातें कौन से मुद्दे पर की जा रही है, इसके आगे का आउटपुट क्या होगा, ये जानकारी किसी से साझा नहीं किया जा रहा है। ये मुंबई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर भाईंदर इलाका है जहां पर इस तरह से गुप्त ट्रेनिंग बीजेपी के MLA को दिया जा रहा है। जी प्रशांत पांडे जी, जैसे बोला है कि मॉर्निंग से शुरू हुआ है और रात तक चलेगी ये ट्रेनिंग और इस बीच कोई बाहर नहीं आ जा सकते हैं, तो फिर ये 3 दिन तक मतलब ट्रेनिंग में जो जिसने भी भाग लिया है उनसे बात नहीं हो सकते हैं या फिर क्या चीज का ट्रेनिंग है वो 3 दिन के बाद ही पता चलेगा। जैसे आपने बताया कि CM हिमंता बिश्व शर्मा वहां पे है, अमित शाह और JP नड्डा जैसे वो लोग भी है क्या ट्रेनिंग में अभी तक? देखिए अंदर कौन लोग मौजूद हैं इसकी जानकारी जो है खुद कोई नहीं दे रहा है। नड्डा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है यहाँ पर, देखिए अभी तस्वीरें आप देखिए कि एक गाड़ी जो है अभी फिलहाल बाहर निकल रही है सुरक्षा के तौर पर। अब इस गाड़ी में कौन है, क्योंकि देखिए आगे जो स्कॉट करने वाली गाड़ी होती है पुलिस की वो है ये पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो है ये स्कॉट करने वाली, ये पीछे जो गाड़ी है इसमें MLA का जो है बैच देवेंद्र फडणवीस, आप देखें
तस्वीर है, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिस तरह से मैं बता रहा था, देवेंद्र फडणवीस, ये देवेंद्र फडणवीस अभी यहाँ से बाहर निकले हैं। ट्रेनिंग की जो समय सीमा थी वो यहाँ पर समाप्त हुई है अभी शाम की। अब जो है कुछ समय बाद ट्रेनिंग लिया जाएगा कि या फिर उसके बाद कल ही शुरू किया जाएगा। कि मैंने जिस तरह से कहा कि अंदर जो है सभी लोग मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कल भी यहाँ पर आए थे जेपी नड्डा साहब के साथ, और साथ ही साथ असम के जो सीएम हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। 64 एमएलए जो हैं अंदर मौजूद हैं, लेकिन गेट के अंदर बाहर आने जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही है। अंदर किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, किस मुद्दों को भुनाया जा रहा है, अभी तक ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी आपने देखा तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री जो पूर्व थे महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, अभी यहाँ से निकले हैं। अंदर अभी भी असम के जो एमएलएज हैं वो मौजूद हैं, असम के जो सीएम हैं वो मौजूद हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि क्या बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से कुछ बातें रखी जाती सामने, कि किस बातों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के इस ट्रेनिंग को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले ये बातें सामने आ चुकी हैं कि अपने आप को किस तरह से भुनाना है, किस तरह से पॉलिश करके लोगों के सामने जाना है। उसके बाद जब वहाँ पर जो काम करेंगे उस काम को लोग कितना पसंद करते हैं उसे एनालाइज भी किया जाएगा बाद में। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो 3 दिनों का है। आज पहला दिन खत्म हो रहा है, 2 दिन और ये ट्रेनिंग चलेगा। इन 2 दिनों के बीच में देखना होगा कि क्या कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कोई आकर मीडिया कर्मियों से बात करे, क्योंकि मैंने सुबह से लगातार, एक बार आप फिर तस्वीरें देखें तो सुबह से लगातार मैं यहाँ पर न्यूज़ 18 की टीम जो है मौजूद है और कोशिश कर रही है कि किसी न किसी के ज़रिए यहाँ पर बात की जाए। लेकिन आपने देखा कि कितनी दूर यहाँ से मैं कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करूँ, जो गेस्ट हाउस है अंदर वो काफ़ी दूर है और वहीं से गाड़ी आती है और सीधा ये गेट से बाहर निकल जाती है। किसी को भी बात करने की इजाज़त जो है, अंदर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोई भी एमएलए जो है किसी से बात नहीं करेगा, कोई जानकारी शेयर नहीं करेगा। यही वजह है कि अभी तक इस ट्रेनिंग में क्या कुछ हुआ है, आगे क्या कुछ बताया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को अभी तक यहाँ पर गुप्त रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि इसी गेस्ट हाउस में जो लोग आए हुए हैं उनके रहने, खाने, रुकने, सोने की सारी व्यवस्थाएं की गई है। यही वजह है कि कोई बिना रीज़न के, बिना किसी कारण के बाहर भी नहीं निकल रहा है। तो बहरहाल हमें इंतज़ार करना होगा, एक बार देखना होगा कि कब ये जब ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है ख़त्म होगी, क्या बीजेपी की तरफ से जो लोग अंदर मौजूद हैं उनमें से कोई आकर मीडिया से बात करेगा, शेयर करेगा कि आखिर क्या वजह है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जी हाँ, धन्यवाद प्रशांत पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ।